Hello students, through this video we will know about the concept of student entitlement. This is an act which creates disturbance on the campus. What is student entitlement? It is a tendency where students expect good grades without making any effort. ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर स्टूडेंट्स बिना कुछ प्रयास किए एकेडमिक सक्सेस को एक्सपेक्ट करते हैं. उनको लगता है कि उनको अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए, लेकिन उन्होंने उतनी मेहनत नहीं करी होती है. ये एक ऐसी सेल्फ सेंटर्ड डिस्पोजिशन या बिहेवियर हम कह सकते हैं जहां पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति या अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए वह फैकल्टी स्टूडेंट रिलेशनशिप को भी भूल जाते हैं, उसको डिसरिगार्ड करते हैं, अपनी बाउंड्रीज को भूल जाते हैं और अथॉरिटी की भी डिसरेस्पेक्ट करते हैं. इट इज द स्टेट वेयर दे डिसरिगार्ड द रिलेशनशिप with the faculties, disregard the boundaries and the authority. और उनको एक ऐसी फीलिंग आती है कि वो जो चाहते हैं उन्हें वो मिलना चाहिए. They have a sense that they deserve what they want because they want it and want it now. उनको जो चाहिए वो तुरंत चाहिए. So this thing creates disturbance on the campus. And These type of students are not more than 10%. ये बहुत मेजॉरिटी में नहीं होते हैं, ये कुछ 10% के अंदर ही होते हैं. यदि उनकी बात को मान लिया गया तो ये डर होता है कि यह लर्निंग एनवायरनमेंट को एडवर्सली अफेक्ट करेगा. तो इन स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्ड करने का सही तरीका होना चाहिए. स्टूडेंट्स हु अराइव इन कॉलेज विद द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आर नॉट अ मेजॉरिटी. They are not more than 10%, and any consideration of how to respond to these students need to be measured. उनको किस तरह से respond करना चाहिए, ऐसे students को किस तरह से respond करना चाहिए, इसको measure करना जरूरी है. क्योंकि यदि इनको properly respond नहीं किया गया तो यह learning environment को और दूसरे students को भी affect कर सकता है. तो आइए जानें कि वो क्या तरीके हैं जिनसे हम ऐसे स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं. पहला है मेक एक्सपेक्टेशंस एक्सप्लिसिट. जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसको ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाया जाना चाहिए. लाइक कॉलेजेस में सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं, लेकिन उनका भी इवैल्यूएशन ज्यादा एक्सप्लिसिट होना चाहिए. लाइक रूब्रिक्स को यूज किया जा सकता है जिसमें जो ग्रेड पॉइंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन कर सकते हैं. इफ यू वांट 5 मार्क्स, व्हाट एक्सपेक्टेशन डू वी कीप. हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है. यदि आपको 5 पॉइंट्स चाहिए है तो आपको ये एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होगा और उसी बेसिस पर उनके असाइनमेंट्स या उनकी शीट्स को चेक इवैल्यूएट किया जाना चाहिए. इससे वह ये एंटाइटलमेंट के इश्यू को सॉल्व किया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट तरीका है गिव स्टूडेंट्स समथिंग टू लूज बाय नेगोशिएटिंग. कुछ रूल्स बनाए जाने चाहिए. यदि वह मार्क्स को बढ़ाने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उनको बहुत ही क्लियर किया जाना चाहिए कि यदि वह रीअसेसमेंट और री इवैल्यूएशन चाहते हैं तो इस प्रोसेस में हो सकता है उनके मार्क्स बिल्कुल भी ना बढ़े या उनके मार्क्स कम भी हो सकते हैं. तो इस तरह से ये एंटाइटलमेंट के इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है. तीसरा स्ट्रेटजी है कि प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ एक्सेलेंट वर्क. जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके हिसाब से जो भी कॉपीज हैं उनको पब्लिक किया जाना चाहिए या स्टूडेंट्स के सामने एग्जाम्पल की तरह रखना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आएगा कि एक्सेलेंट वर्क क्या होता है और क्या उनका वर्क एक्सेलेंट है, क्या वो मार्क्स डिजर्व करते हैं. ना फोर्थ स्ट्रेटजी है कि उनसे लिखित में लीजिए कि वो क्यों सोचते हैं ऐसा कि उनके मार्क्स बढ़ने चाहिए या उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको सुधारा जाना चाहिए. उनसे यदि हम लिखित में लेंगे तब उनको समझ में आएगा कि वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो क्यों रखते हैं. ना फिफ्थ स्ट्रेटजी है कि टीचर्स अपनी टीचिंग और लर्निंग की फिलॉसफी को एक्सप्लेन करें कि वो किस तरह से क्या मेथड्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से क्या है. तो उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वह अपना परफॉर्मेंस देंगे.
यदि उनका परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू टीचर्स एक्सपेक्टेशन नहीं है तो उनको खुद समझ में आएगा कि वो उतना एकेडमिक सक्सेस डिजर्व नहीं करते हैं. So students, through this video we have known about the concept of student entitlement, which is somewhere creating disturbance on the campus. Thank you so much.